प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कल लगभग 11:15 बजे जब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा जूनियर डिवीज़न मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित किया, तब से लेकर अब तक लगभग 24 घंटे से ऊपर का समय व्यतीत हो चुका है। हमारे पास आने वाली संबंधित सूचनाओं में हमसे जुड़े हुए तमाम अधिवक्ता गणों में से कल ही मैंने संकेत दिया था कि संख्या दहाई के ऊपर जा सकती है। ठीक उसी बात की पुष्टि करता है कि साक्षात्कार में बच्चे जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं, मैं आपसे इतना मात्र कहूँगा कि परमात्मा बहुत ही उसकी अनुकंपा है, विशेष कृपा है कि जो इस तरीके का अवसर देखने को मिला है। ये चंद 4 महीने के अंदर ये दूसरा वाकया है अभियोजन अधिकारी उत्तर प्रदेश मुख्य परीक्षा के रिजल्ट के तुरंत उपरांत जो अभी जस्ट फाइनल हुई है। इस महत्वपूर्ण एग्ज़ाम में जो बच्चे साक्षात्कार के लिए जा रहे हैं, जो हमसे जुड़े हैं या जो हमसे भविष्य में जुड़ सकते हैं, वर्तमान में नहीं जुड़े हैं, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है। बेसिकली वो प्लेटफॉर्म मॉक इंटरव्यू के लिए है। इसमें हिंदी इंग्लिश मीडियम के बच्चे दोनों आमंत्रित हैं। एक छोटे अमाउंट राशि पे 6 मॉक का एक सीरीज है, जिसका पहला मॉक 6 अगस्त से स्टार्ट होके आखिरी 21 अगस्त तक मैंने प्रायोजित किया है। प्रति मॉक के बीच में 3 दिन का गैप है। वो इस अनुसार मैंने रखा है कि प्रिपरेशन आपकी अच्छी हो जाए। शेड्यूल तय है, शेड्यूल का फॉर्मेट तैयार है, वो उस बच्चे के पास जा रहा है, मैं खुद सेंड कर रहा हूँ, जो हमारे द्वारा तय की गई अनुबंधित राशि को वो पे कर देता है और एक निश्चित शर्त के अंतर्गत कंसिडरेशन के फलसफे को भी पूरा कर देता है। हमारी आपकी बातें जो कुछ मनोविज्ञान के धरातल पे हैं सो हैं, लेकिन कॉन्ट्रेक्चुअल बेस में भी मैं संभावनाओं, बातों और उससे स्थितियों को फेस नहीं करना चाहता। मैं आपसे चाहता हूं कि जो बातें हों आप ऑन यूट्यूब या बाई फ़ोन, बाई कॉल, जब हमारी आपसे बात व्हाट्सएप पर मैसेज करने की बात होती है तो वहाँ क्लियरेंस हो जाए। ऐसा हो सकता है हमारी द्वारा अनुबंधित बातें, आपकी द्वारा कंडीशन जो लगाई जाएँ बातचीत के दरमियान, वो चिरस्थायी ना रहे। आप जानते हैं ह्यूमन एरर जीवन में होता है, परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं। बातों को तय करते समय स्थितियाँ कुछ और होती हैं, बाद में स्थितियाँ कुछ और हो जाती हैं। तो इन सारी मनोभावनाओं को समझते हुए मैं आपसे एक अपील कर रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा अधिवक्ता है जो हिंदी मीडियम अथवा इंग्लिश मीडियम में इंटरव्यू देने यूपी जुडिशरी का जा रहा है और मेरे द्वारा प्रतिदिन के रेगुलर वीडियो से वाकिफ़ हो या ना वाकिफ़ हो, अगर वो हमारे इस मॉक इंटरव्यू सीरीज प्रोग्राम से जुड़ना चाहता है जो 21 अगस्त तक चलेगा। हाँ, एक बात इसमें और कहना चाहूँगा, उसके बाद बात आगे बढ़ाऊँगा। वो ये कि अगर बाई चांस यूपी कमीशन ने इंटरव्यू का शेड्यूल 21 से पहले रख दिया, तो जितने दिन पहले रख देगा उतने दिन माइनस करके जो प्रति 3 दिन का 2 मॉक के बीच में गैप हमने दे रखा है ऑलरेडी, उसमें उसी अनुपात में दिन कट कर दिए जाएंगे। मतलब 2 मॉक के बीच में तब केवल 2 दिन का अंतर रहेगा, जिससे आपको सही समय पर, यानी जब घर से निकलना हो प्रयागराज के लिए इंटरव्यू देने के लिए जुडिशरी का, तो आप 1 दिन पहले ही अपना मॉक कंप्लीट कर सकें। मैं एक बार पुनः सबसे गुजारिश करता हूं कि जिनके टच में अधिवक्ता बंधु या बहन हैं, अगर वो इंटरेस्टेड हों, कोई दबाव नहीं, कोई विशेष वो या एक आग्रह भी नहीं, लेकिन ये सूचना है, संदर्भित लाभ प्रदान कर सकती है, आपके साक्षात्कार में गुणात्मक उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए अंक दिला सकती है, तो उसके ध्यान में रखते हुए जो प्रोग्राम है वो ऑन यूट्यूब मीडिया मैं ये प्लान शेयर कर रहा हूँ कि उस प्लान के तहत अगर आप जुड़कर अपने आप को बेहतर अनुभव के रेंज में लाना चाहते हैं, या आप एक्सपीरियंस, किसी समय आपने व्यक्ति क्षमता का प्रयोग नहीं किया है, पहला इंटरव्यू है, ऐसे अभी तक जो दहाई डिजिट में बता रहा हूँ उसमें 2 बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इंटरव्यू तक पहुँचे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, अपने आप में सक्सेस पाना
और इस लेवल पर पाना प्रथम बार में ये अपने आप में बहुत ही पावरफुल चीज़ है। सक्सेस आपको इन्हीं प्रयोगों में, इन्हीं अनुशंसाओं में और इन्हीं जो हमसे आपकी हो रही हैं इसका अनुपालना में है। मतलब जो बातें हम कह रहे हैं आप हमसे फ़ोन पर व्हाट्सअप करके 7705090393 पर मैसेज करके आप कॉन्टैक्ट नंबर लें, मेरी आपसे बात हो, बातों में जो मैं सुझाव आपको दूं, जो प्रेडिक्शन करूं आपकी संभावनाओं के बारे में और अपने प्रोग्राम के बारे में, उस प्रेडिक्शन पर आपका अगर एक्यूरेट निर्णय जजमेंट मेरे से जुड़ने का आता है तो फिर आप ये मान के चलिए कि आपने मुझ पर अपनी 70% जिम्मेदारी सौंप दी है। अगर किन्हीं वजहों से वो मेरी व्यक्तिगत त्रुटि हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, आपका ह्यूमन एरर, मेरा ह्यूमन एरर, इस वजह से अगर उन शर्तों के साथ जो हम लोग तय करते समय बातें कर लेते हैं अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जैसी बात हमारी आपके बीच में नहीं होनी चाहिए। इसके लिए कंडीशनिंग या किसी पेनाल्टी या जुर्माने के लिए आप बिल्कुल माइंडसेट न रखें। मेकअप माइंडसेट ये होना चाहिए कि जब आप हमसे जुड़ें तो आपका एक मानवीय पहलू हो, सदा सहता हो, आप हमारी परिस्थितियों को समझ सकते हैं, हम आपकी परिस्थितियों को समझें। ऐसा मैं कतई रिश्ता नहीं चाहता आपसे जो बहुत रैखिक हो, रूड हो, पेशेवर हो, वो बहुत परेशान करता है। हाँ, आप हमारी व्यस्तता, हमारी आवश्यकता और हमारी परिस्थिति तीनों के तालमेल से ही अंतिम निष्कर्ष पर पहुँचें। ऐसे ही उदाहरण ना बना लें कि सर ने हमसे ब्रीच किया या मैं आरोप लगाऊं आप पर, आपने मुझसे ब्रीच किया। ये कॉन्ट्रेक्चुअल रिश्ता मैं नहीं चाहता। यहाँ विधि का इतना संबल नहीं। हमारे आपके मानवीय पहलू, समझ और उच्च स्तरीय ज्ञान आभा को लेकर जो तादाद में स्थापित होता है उस तादाद में के अकॉर्डिंग मैं कह रहा हूँ 100% अगर आप में ये मनोविज्ञान है ऑलरेडी या मेरी बातों को सुनकर आ जाता है तो भी हमारे आपके संबंधों में एक शाश्वतपना आएगा, एक लंबे ड्यूरेशन के लिए इसकी स्थिरता आएगी और ये एक अभूतपूर्व परिवर्तन के लिए संबंधों का विकास भी होगा। मैं आपसे कहता हूँ कि आप मुझसे ही नहीं किसी अन्य संस्था या संस्था के व्यक्ति से अगर बात कर रहे हैं तो अगर वो पेशेवर व्यक्तिगत रूप से नहीं है तो उसके साथ मानवीय पहलू का भी व्यवहार करें। ये नैतिक और विधिक दोनों फर्ज है। तो मैं आपको अधिसूचित करने आया था आज कि जो इंटरव्यू यूपी कमीशन लेने जा रहा है जिसका शेड्यूल डेट मैं समझता हूँ आज बुधवार था, गुरुवार के दिन में 12:30 बजे एकदम तड़के इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आपको भी 1 घंटे बाद ही मिल जाएगा। तो इस वीडियो को सुनते ही आप ये मान के चलें कि सैटरडे शायद ना आए, गुरुवार है, कल के डेट में ये शेड्यूल दे सकते हैं कि इंटरव्यू कब से कब तक होगा। कल के डेट में ये शाम तक ये शेड्यूल दे सकते हैं। जो एक प्रोबेबिलिटी मैं आकलित करके आप लोगों के सम्मुख रख रहा हूँ वो ये कि अगर ये 20 के पहले 2 दिन 4 दिन इंटरव्यू शुरू कर देते हैं तो यकीन माने ये 15 सितंबर तक उसके पहले ही रिजल्ट पूरी तरीके से आउट कर देंगे। 303 जज बनाने की घोषणा लिस्ट जारी कर देंगे। उसमें गुड लक हमारे से जुड़े या हमारे से न जुड़े उन अधिवक्ता बंधुओं के उनके गुड लक के लिए अभी से मंगल शुभकामना जो साक्षात्कार हेतु बुलाए गए हैं, जो साक्षात्कार देने जा रहे हैं। साक्षात्कार भी ऐसा कैंडिडेट हो सकता है अगर कहीं ऊंचे पद पे हो तो ये पद छोड़ दे, वो इंटरव्यू देने ना जाए। तो ये अपवादजनक बातें हैं, इस पर चर्चा करना समय को जाया करना है। मैं आपसे फिर एक बार विनम्र अपील करता हूं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि सर के मौक से अपने आप को परिवर्तित किया जा सकता है, तमाम अनुभव से अपने आप को भरा जा सकता है, भले ही आप इंग्लिश मीडियम के हों। इसीलिए मैं आह्वान जानबूझकर ये जानते हुए कि मैं हिंदी मीडियम का पेवर स्टूडेंट और उसी माध्यम में मैं जो क्लासेज वगैरह है देता हूँ, लेकिन ये ध्यान रखिए कि टेस्ट सीरीज या अन्य विकल्पों पर विचार करते हुए कि अगर आप उस कंडीशन को जो एक रेखिक और सामान्य तौर पे होती है भाषाई अंतर, उसको अगर साइड में कर दें तो वो अनुभव, वो विधि संबंधी प्रश्नों की चर्चा जो हमारे 6 मॉक में होगी, लगभग 2500 पेपर को कवर करने का इरादा है। साथ ही उस मनोदशा में जब आप हमसे फेस टू फेस होंगे या किसी कार्यक्रम से जुड़ेंगे तो हमारी वार्तालाप में जो निष्कर्ष निकलेगा
तो उससे आप ये इस बात के लिए सहमत होंगे कि सर से जुड़ने का फायदा क्या है। केवल औपचारिक रिश्ते नहीं होंगे, आपको सफलता प्राप्त कराना हमारा मकसद तो होगा ही, लेकिन मैं इससे एक कदम आगे बढ़कर आपसे कहना चाहूँगा कि मानवीय मूल्यों, आपके व्यक्तिगत निजी व्यवहारों, चरित्रांकन के लिए किए जा रहे पूर्व में, वर्तमान में और भविष्य में ऐसे तथागत व्यवहारों के लिए भी मैं आपसे अस्थायी संपर्क चाहूँगा, जिससे लंबे समय तक हम एक दूसरे को कम्युनिकेट करते रहें और आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे के काम आ सकें। ये कह सकते हैं ये स्वार्थ संबंधी बातें नज़र आती हैं, लेकिन ये स्वार्थ संबंधी मात्र नहीं है। आपके रिश्ते में, आपके जीवन के आखिरी पलों में ऐसे अभूतपूर्व दूर दराज के ऐसे रिश्ते जिनका आपसे ब्लड रिलेशन नहीं होता, बहुत काम के साबित हो सकते हैं। और परमात्मा भी इससे खुश होता है कि आप जर्रे जर्रे में उसे भाषित कर रहे हैं। आप इम्पोर्टेंस केवल घर के लोगों या घर तक सीमित नहीं है, बल्कि आप आउटर साइड, आप अपने डोर के बाहर आप अपने व्यक्तित्व को निखारते हैं और आप ऐसे लोगों से कनेक्ट होते हैं जो अलग अलग अलहदे मामलों में बहुत ही अच्छे स्तर के, बौद्धिक स्तर के हैं, का उनका जो अपना जीवन है वो जीवन में से कुछ सीखने लायक है। तो ऐसे लोगों से जब संपर्क आपका बनेगा और ऐसे लोगों के टच में आप आएंगे तो निश्चित तौर पर आप अपने आप को परिवर्तित करेंगे। मैं ये कदापि नहीं कह रहा कि मेरी श्रेणी वैसी है, लेकिन ये ज़रूर कह रहा कि आप इतने दिनों से अगर आप हमें सुन रहे हैं, 2-4 महीने से भी सुन रहे हैं, तो आप यकीन माने आपको मीडियम इशू नहीं होगा। आपको ये समझ आएगी इंटरव्यू में कौन से सवाल पूछे जाते हैं, किसकी संभावना है और उत्तर में लेबल क्या होना चाहिए। उत्तर देते समय ये भी समझ होनी चाहिए किस सवाल पर मुझे चुप रहना है, किसका उत्तर नहीं आ रहा है तो बिल्कुल चुप रहना है, और अगर आ रहा है तो किस ढंग से उत्तर देना है। इन्हीं सब बातों और तमाम अनेक सावधानियों के ऊपर 6 मॉक का स्पेशल प्रोग्राम है। इसी मॉक संदर्भित जानकारी के लिए स्पेशल आज का वीडियो है, 12 मिनट से ऊपर हो चुका है। मैं आपको पुनः संसूचित करता हूँ, आपसे निकट कोई अगर ऐसा जो मुझे जानता नहीं है लेकिन आप जानते हैं, आप मेरा YouTube चैनल बराबर देख रहे हैं, तो आप उस तक हमारे बारे में अगर उसका मेरा ये लिंक शेयर कर देंगे तो आप कम से कम ये मान के चलें एक नैतिक, विधिक और उच्च स्तरीय कार्य मेरे प्रति आपने किया। मैं इसका अभी से आभार प्रकट करता हूँ। और अन्य व्यक्ति जो शेयर करने के बाद इन सूचनाओं के साथ अगर वो साक्षात्कार का स्टूडेंट है पाएगा तो मुझे पूरा यकीन है वो एक बार बात जरूर करेगा। ये बात अलग है कि बात फाइनली जम पाए या ना जम पाए, लेकिन इस अवसर का जो मेरे माध्यम को, मेरे को निमित्त बना के परमात्मा करवा रहा है, उसका बेनिफिट कोई भी ऐसा अधिवक्ता बंधु या बहन पा जाए जो भटक रहा है। इस बात में कतई ये ना समझा जाए कि मैं हर दुनिया के हर शख्स को भटकने से बचाने का एक यंत्र हूँ, नहीं। मेरी अपनी स्वाभाविक मनोदशा है, स्वाभाविक स्थिति में जो मुझसे हो पा रहा है वो मैं कर रहा हूँ। मेरी इच्छा है कि अधिकतम लोग इस पॉइंट का, इस अनुभव का लाभ लें और अपनी सफलता को अर्जित करके अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति, किसी अन्य के प्रति ना भी हो लेकिन अपने माँ बाप के प्रति आप अपने उत्तरदायित्व से निर्मुक्त हो पाएंगे और उनको भी एक सुकून मिलेगा और वो इस संसार को खुशी खुशी त्याग सकेंगे जब उनका अपना आखिरी वक्त आएगा। कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, चाहे मुझसे या किसी अन्य से, इस बात का पैरामीटर हमेशा रहे कि आप पूरे दिन भर के व्यवहार में जो चीज़ें आप करते हैं उसमें कितना आप में लिबरल सिचुएशन है। ऐसा नहीं कि यूं ही आप लाइफ को कन्वे करते चले जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं चलता है कि सुबह शाम हुई कि मतलब आप मनोदशा आपकी ठीक नहीं है। तो आप इतने महत्वपूर्ण पहलू पे जब आपको साक्षात्कार देने जाना है, आपका अतिरिक्त प्रेशर आप पर दिखेगा और इंटरव्यू खराब करेगा। कल मैं इंटरव्यू के ऊपर क्या वह सावधानियां होनी चाहिए इसको कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी ना हो, जिससे आप शेयर करें और लाइक करें। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हों तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। और आने वाली परीक्षाओं के लिए, जैसा कि मैं पूर्व में कह चुका हूँ, जुडिशरी एकदम नक्की है, आने वाली है। तो ये जैसे ही वैकेंसी कंप्लीट करवा लेंगे, बाय द वे मान लीजिए अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक इन्होंने रिजल्ट कंप्लीट करवा लिया, तो अक्टूबर लास्ट या दिसंबर के बीच में आपके पास गजट सूचना हो सकती है कि इतने पद न्यायिक सेवा के 2023-24 के लिए गजट हुए हैं। ठीक है, उसकी नंबर आप सीट संख्या तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 300 के आसपास हैं। एपीओ के संदर्भ में पक्की सूचना भी फिर कहने में असमर्थ हूँ, लेकिन आएगी इस बात से तय। ये सब बातें आपसे कई दफ़े कह चुका हूँ, इसको बार बार रिपीट मैं खुद नहीं करना चाहता, लेकिन बातें ऐसी होती हैं तो वहाँ ना चाहते हुए भी कहना पड़ता है। आपका समय अमूल्य है, मेरा है।
मैं तनिक भी रत्ती भर ये नहीं मानता कि समय सिर्फ मेरा मूल्यवान है। नहीं, आप जिस करियर में हैं और जिस पायदान पर झेल रहे हैं, ये दौर से मैं गुजरा हूँ, इसमें समय की कीमत सबसे एक्सट्रीम लेवल पर सबसे कास्टली होती है। स्टडी लाइफ में अगर वो छोटे से चेयर का भी इस्तेमाल करता है अपने लाइफ में अपने चीज़ को मूव करने के लिए, तो ये यकीन मानिए कि ये ज़िंदगी एक ऐसे मोड़ पे लाके आपको खड़ी किए हुए है, एक ऐसे मोड़ पे लाके खड़ी की हुई है कि इंटरव्यू के बाद आपको चेयर मिल जाएगी, जिसके लिए आप लंबे समय से जद्दोजहद कर रहे हैं। आखिरी दरवाज़ा है, तो आपका इनहेरेंट पेवर होना चाहिए। आपको ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि हम तो निकाल ही लेंगे। आपको मिथक में नहीं पड़ना चाहिए और आपको ऐसे कुसंग से, ऐसे समूह से बिल्कुल अपने आप को समेट लेना चाहिए जिसमें आपका व्यक्तित्व दबता हो, उसमें संकोच पैदा होता हो, उसमें ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता हो। इन सब बातों पर चर्चा हम कल आगे कंटिन्यू करेंगे। जो अधिवक्ता मित्र पैसे की वजह से या अन्य कारणों से नहीं जुड़ पाएंगे, उनको भी लाभ हो, ये मेरा उद्देश्य होगा। जब तक आप लोगों का इंटरव्यू कंप्लीट नहीं हो जाता, यहाँ तक कि ड्यूरेशन पीरियड ऑफ इंटरव्यू आप उत्तर प्रदेश जूनियर डिवीज़न जुडिशरी एग्ज़ाम 2022 के दरमियान भी मैं इंटरव्यू की बातें करता रहूँगा। साथ ही आपको सूचनाएं पर डे देता हूँ, आज भी दोहरा देता हूँ कि जो ये नंबर आप देख रहे हैं, इस नंबर पर मैसेज करके आप उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के लिए, आप प्री और मुख्य परीक्षा के लिए तथा जूनियर डिवीज़न जो संभावित परीक्षा होने वाली है, आने वाली है वैकेंसी, उसके संदर्भ में प्री और मेंस लेवल पर टेस्ट सीरीज इस समय चल रही है। आज कई ऐसे अधिवक्ता बंधुओं या बहनों का फ़ोन आया है, हालांकि फाइनली वो सब के सब जुड़े नहीं हैं, आश्वासन दिया है। मैं आपसे कहूँगा, जब आपके लाइफ में कीमती हीरा, सोना, व्यक्ति, अगर प्रेमी प्रेमिका हैं या सौंदर्य के पुजारी हैं, तो सुंदर स्त्री या आप सुंदर पुरुष खोज रही हैं, इसमें मूल्य न देखकर आपको जिस समय, जिस पल ये लगेगा कि सबसे कीमती समय है, उसी दिन आपके करियर के बनने के चांस बहुत बहुत बड़े चांस बन गए। क्योंकि जब तक आपको इसका आभास नहीं हो रहा है कि समय सबसे ज़्यादा कीमती है, तब तक आप ट्रैक पे नहीं हैं, मिसगाइड हैं, आप ऊर्जा बहा रहे हैं। आपको बिल्कुल पता नहीं है कि आपने पतीले में कितना छेद कर रखा है, मतलब वो भरने का नाम ही नहीं लेगा कभी। जितना कुछ है वो ऑलरेडी बह जाएगा और गुस्से में आकर एक दिन आप लीकेज भरे घड़े को उठा के फटक देंगे, वो घड़ा भी फूट जाएगा, मतलब आप अपना नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए जो ये अवसर मिला है आपको साक्षात्कार देने का या आने वाली संभावित परीक्षाओं में प्री मेन इंटरव्यू फेस करने का, उसके लिए परमात्मा ने अगर आपसे एक कनेक्शन दिया है और विधि के पठन पाठन का मंच दिया है, तो उसका उपयोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके, मेंस की, प्री की या लोकल माइनर की जो जूनियर डिवीज़न और अपर डिवीज़न के लिए मैं क्लास कंटिन्यू करने वाला हूँ 5 अगस्त से, उससे भी अगर जुड़ने की इच्छा हो, आपको क्लियर कर दूँ, क्लासेज हमारी हिंदी मीडियम में होती है। तो इंग्लिश वर्जन का बच्चा अगर इस बेसिस पे लेना चाहे कि मुझे सर कोई दिक्कत नहीं, मैं ट्रांसलेट कर लूँगा, तो बात अलग है। मैं ऑन यूट्यूब मीडिया पे बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं आपको डिसीट सिचुएशन में बिल्कुल पसंद नहीं करूँगा। आपके मन के अंदर ये दुराव भाव नहीं आना चाहिए कि मैंने संकोच बर सर से कहा नहीं और सर ने खुद बताया नहीं। इसकी मुझे अभी पुष्टि करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा, कभी कभी अनुभव बहुत भारी पड़ता है और अनुभवी व्यक्ति से आपका अनुभव भाषाई अंतर या भाषाई दुविधा के बीच में खराब हो जाए, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। भाषाई दुविधा आपको हमेशा इस बात के मोड़ पे लाके खड़ा कर देगी कि जो चीज़ हम जानते हैं वो सामने वाला जानता है कि नहीं जानता है। ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है या आप में अतिरिक्त भावना आ सकती है कि मैं सर्वश्रेष्ठ भाषा जानता हूँ, सामने वाला ऐसा नहीं जानता। तो इन सब चीज़ों का जो एक गुबार माइंड में होता है, उसको तलछट को छांटने और आपके व्यक्तित्व को पूर्ण रूप से इंटरव्यू लायक बनाने के लिए इसमें जो हमारा 6 मार्क होगा, उसमें मेरी कोशिश होगी कि आपको बिल्कुल साक्षात्कार के लिए तैयार कर दिया जाए, जिससे आप उच्चतम अंक अपने अभिव्यक्ति, विधिक समझ और व्यक्तित्व के हाव भाव के प्रयोग के अनुप्रयोग के माध्यम से जो मेरे मॉक के बाद संपन्न होगा, सुगमता पूर्वक आप अर्जित कर सकें। मेरा उद्देश्य यही है कि आपको सफलता के साथ साथ आपका एक अमूल्य व्यक्तित्व भी बने।
इसीलिए मैंने 6 मार्क रखा है और इसकी एक कॉमन फीस रखी है। जब आप मुझसे यूट्यूब लाइन पे ऐसे व्हाट्सअप मैसेज लेके व्हाट्सअप करेंगे तो हमारी आपकी बात फाइनल हो जाएगी और आप जुड़कर इस अवसर का, महान अवसर का लाभ उठा सकते हैं। जैसा कि जूनियर डिवीज़न और पिछला जो एपीओ हुआ है उसमें बच्चों ने लाभ उठाया है। जूनियर डिवीज़न के मेंस में तो इंटरव्यू होने जा रहा है। परमात्मा को एक बार अपना आभार, स्नेह और प्रार्थना प्रे करते हुए कि आपकी महती कृपा से ये शायद सब संभव हो पा रहा है। एक से एक धुरंधर अधिवक्ता बंधु और बहन कनेक्ट हो रहे हैं, वो अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं, वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, वो क्लासेस के बारे में बात कर रहे हैं। इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। परमात्मा को इसके लिए शुक्रिया और आप सभी का बहुत बहुत आभार। अपने लाइफ में स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए आने वाली वैकेंसी के प्रति चिरंतन प्रयास कीजिए, सतत प्रयास कीजिए, अवलंब मत लीजिए, सहारे से बचिए, अपने कोशिश पे अपनी दुनिया आगे बनाइए, आत्मनिर्भरता की ओर लौटिए, पराश्रित होने से बचिए, चाहे वो अपना सगा भाई, सगा बेटा, सगा भाई, सगन पत्नी के बीच के रिश्ता क्यों ना हो, लेकिन ये पर निर्भरता से अपने आप को ऊपर उठाइए और समृद्धता की तरफ कदम बढ़ाइए। कल यहीं से फिर कंटिन्यू करूँगा। आप मेरे किसी प्रोग्राम से अगर जुड़ना चाहते हैं तो आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा 7705090393 पे व्हाट्सअप करके हमसे जुड़ सकता है। इसमें जो बातें कही जा रही हैं, इस बातों का लब्बो-लुआब आपको साक्षात्कार के लिए परिष्कृत करके उच्चतम बिंदु तक तैयार करना है, जिससे आपके सिलेक्शन के रोड़े में इंटरव्यू का नंबर ना आए। ऐसा ना हो कि आपने इंटरव्यू का नंबर अर्जित करने के बाद आपकी सफलता रह जाए। ये डिक्लेयर हो जाए कि इंटरव्यू ने नहीं बल्कि मेंस एग्जाम ने हमको रोका। ये चीज़ आपके लास्ट क्लियरेंस में हो जाए। हमसे जुड़ने वाले, मॉक इंटरव्यू ज्वाइन करने वाले सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को इसी मनोदशा और इसी स्थिति में लाकर खड़ा करना मेरा विधिक और नैतिक दोनों फर्ज है। मैं इसको निभाने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए चलने दीजिए, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को जय सिया राम, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।